महाराष्ट्र में एक बार फिर सियासी संकट शुरू हो गया है। इस बार उद्धव सरकार पर खतरा मंडरा रहा है। जानकारी के अनुसार सरकार के दिग्गज मंत्री और शिवसेना विधायक दल के नेता एकनाथ शिंदे 35 विधायकों के साथ गुजरात के सूरत में एक होटल में पहुंच गए हैं। शिंदे के साथ शिवसेना के अलावा कुछ निर्दलीय विधायक भी हैं। बगावत की खबरों के बीच शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने ट्वीट किया कि हम बाला साहेब के कट्टर शिव सैनिक हैं। बाला साहेब ने हमें हिंदुत्व सिखाया है। इस बीच शिवसेना ने अपने विधायकों की आपात बैठक बुलाई, जिसमें 56 में से मात्र 20 विधायक ही हिस्सा लेने पहुंचे। इस बैठक में शिवसेना ने एकनाथ शिंदे को अपने विधायक दल के नेता पद से हटा दिया है, तो वहीं शिंदे ने अपने ट्विटर बायो से शिवसेना का नाम हटा दिया है। पूरी दुनिया में आज यानी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर पीएम मोदी ने कर्नाटक के मैसूर पैलेस ग्राउंड में योग किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि योग अब एक वैश्विक पर्व बन गया है। उन्होंने कहा कि योग किसी व्यक्ति मात्र के लिए नहीं है, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए है। ये जीवन का हिस्सा नहीं, बल्कि जीने का तरीका है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आईटीबीपी के जवानों ने 17,000 फीट की ऊंचाई पर योग किया, जबकि भारतीय नौसेना के जवान युद्धपोत INS सतपुरा पर योग करते नजर आए। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर आज विपक्षी दलों की बैठक हुई। बैठक के बाद विपक्ष ने उम्मीदवार के तौर पर यशवंत सिन्हा के नाम की घोषणा कर दी है। बैठक के बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि हमने यानी सभी विपक्षी दलों ने सर्वसम्मति से फैसला किया है कि यशवंत सिन्हा राष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष के आम उम्मीदवार होंगे। वहीं इस बैठक में शामिल होने से पहले यशवंत ने ट्वीट कर कहा था कि मुझे जो सम्मान और प्रतिष्ठा दी उसके लिए मैं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को शुक्रिया करता हूँ। उन्होंने आगे कहा कि अब वो वक्त आ गया है जब मुझे पार्टी से हटकर एक बड़े उद्देश्य के लिए काम करना है। अग्निपथ योजना पर जारी विवाद के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने ANI से बात करते हुए कहा है कि कल की तैयारी के लिए परिवर्तन जरूरी है। उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना की मांग 22 से 25 साल से लंबित है। जो करते रहे हैं वही करते रहेंगे तो सुरक्षित नहीं रहेंगे। डोभाल ने कहा कि भविष्य की जरूरत को देखते हुए फैसले लेने पड़ते हैं। NSA ने कहा, रक्षा क्षेत्र के हर स्तर पर सुधार हो रहा है। सेना की आधुनिकता के लिए सरकार नए हथियार खरीद रही है और हमें अपनी सेना को विश्व स्तरीय सेना बनाना है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के खुरसान प्रांत में स्थित करता परवान गुरुद्वारे पर हुए आतंकी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की है। शनिवार को इस्लामिक स्टेट ने करते परवान गुरुद्वारे पर आतंकी हमला किया था, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई अन्य लोग घायल हो गए थे। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत TS तिरुमूर्ति ने इस घटना पर चिंता जताई है। तिरुमूर्ति ने कहा कि धार्मिक भय पर दोहरे मानदंड नहीं हो सकते हैं और इसका मुकाबला करने के लिए चुनिंदा कवायद नहीं होनी चाहिए, जिसमें केवल 1 या 2 धर्म ही शामिल हों। बिहार के मोकामा से राजद विधायक अनंत सिंह को AK-47 मामले में कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है। पैतृक गांव नंदवा स्थित घर से AK-47 और ग्रेनेड बरामदगी मामले में MP MLA कोर्ट के विशेष जज त्रिलोकीनाथ दुबे ने आरोपित विधायक अनंत सिंह को ये सजा सुनाई है। इस मामले में एक और दोषी सुनील सिंह को भी 10 साल की सजा सुनाई गई है। कानून के अनुसार 2 साल से अधिक सजा होने पर विधायकी समाप्त होने का प्रावधान है। इसीलिए अब अनंत सिंह की विधायकी पर भी खतरा मंडरा रहा है। अब भारत के ग्रामीण स्कूलों में भी शहरों की तर्ज पर प्ले वे स्कूल होंगे और इन्हें बाल वाटिका के नाम से जाना जाएगा। ये जानकारी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान दी है। अपने संबोधन में शिक्षा मंत्री ने बताया कि PM मोदी के अथक प्रयासों से आज देश को नई शिक्षा नीति मिल पाई है और इसी नीति के तहत अब शहरों की तर्ज पर ग्रामीण क्षेत्रों में भी प्ले वे स्कूल खोलने का प्रावधान किया गया है, ताकि बच्चों को 3 वर्ष की आयु में स्कूलों में प्रवेश मिल सके। उन्होंने बताया कि PM मोदी ने अगले 25 वर्षों में देश को एक नए आयाम पर ले जाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। जम्मू कश्मीर में मंगलवार को सुरक्षा बलों ने 2 अलग-अलग मुठभेड़ में 4 आतंकियों को मार गिराया है। इनमें से एक आतंकी सब इंस्पेक्टर फारूक मीर की हत्या में शामिल था। मंगलवार को उत्तरी कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। वहीं दक्षिण कश्मीर के पुलवामा में भी सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर किया। IGP कश्मीर विजय कुमार ने ये जानकारी साझा की है।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अग्निवीरों को सेवानिवृत्ति के बाद राज्य सरकार में नौकरी देने का आश्वासन दिया है। उन्होंने अग्निवीरों को हरियाणा में गारंटीड नौकरी दिए जाने की घोषणा की है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर उन्होंने हरियाणा के युवाओं से ये बड़ा वादा किया है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर से पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान और कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई भी अग्निवीरों को रिटायरमेंट के बाद पुलिस में वरीयता देने का आश्वासन दे चुके हैं। असम में आई बाढ़ के चलते हालात दिन पर दिन बिगड़ते जा रहे हैं। अब तक बाढ़ और भूस्खलन की वजह से 80 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें 11 मौतें सिर्फ सोमवार को हुई हैं, जबकि कई लोग लापता हैं। अधिकारियों के अनुसार राज्य में आई बाढ़ के चलते करीब 48 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। हालांकि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल सहित राष्ट्रीय और राज्य की एजेंसियां राहत और बचाव कार्यों में जुटी हुई हैं। असम सरकार ने सेना को भी स्टैंड बाय मोड पर रहने के लिए कहा है, ताकि अगर हालात और ज्यादा बिगड़ते हैं तो सेना की सहायता से प्रभावितों तक सहायता पहुंचाई जा सके।